आइए वॉशिंगटन सुंदर की मैं बात करना चाह रहा हूं। हमने चहल और सुंदर एक साथ खेल रहे हैं। बैंगलोर का बॉलिंग अटैक आज है इंडिया के लिए। और वॉशिंगटन सुंदर, हमने चहल की बात करी थी, पिछले मैच में आए थे, इतनी चर्चा हुई क्योंकि कंकशन सब्स्टिट्यूट आए थे। रविंद्र जडेजा तो अब बाहर हो गए हैं इस श्रृंखला से। अब वो कंकशन की वजह से है या हैमस्ट्रिंग की वजह से है या दोनों की वजह से है, आई डोंट नो, आई जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन, ओके, सो दैट्स द इंफॉर्मेशन। पर हमने चहल की इतनी बात करी क्योंकि विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच मिला उनको। पर दूसरी तरफ जो है हमारे लंबे युवा हैं, आपने समय बिताया उनके साथ आशु। वॉशिंगटन सुंदर यार, मतलब पावर प्ले में बॉल डालना, इतनी कोई भयंकर स्पिन नहीं है उनके पास। क्या है उनका सीक्रेट जो पढ़ नहीं पाते बल्लेबाज? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा कि उनका जो सीक्रेट है, उनका टप्पा बहुत अच्छा है कि लंबे कद काठी के बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालते हैं और कुछ अलग करने का प्रयास करते नहीं है। आपको बतौर बल्लेबाज खुद उनको चांस लेना होता है। और अभी जो क्या हुआ है कि आप पिछली बार जब बेंगलोर के लिए खेले थे, पहले भी हमने चर्चा करी कि मोइन अली खेल रहे थे तो उनको उतना खेलने को नहीं मिला। और बेंगलोर का जो ग्राउंड है ना, वहां पे यही गेंदबाज जो है ना, कभी कभार आपको आज अच्छे नहीं लगे, अच्छे नहीं, उनकी गेंदबाजी वही है, क्योंकि वहां आपको स्टेप आउट भी नहीं करना, खड़े खड़े छक्के मारने हैं। इनके साथ जब भी ये बड़े ग्राउंड में खेले हैं, अगर आप आईपीएल देखें, यहाँ पर भी आप देखें, बड़े ग्राउंड में इनको मारना और मुश्किल हो जाता है। और कॉन्फिडेंस की भी एक बात है ना गौरव, एक बार अगर आपने अच्छी आईपीएल लगाई है, कोई भी जैसे बल्लेबाज है, अगर आपका डेब्यू हुआ है सीधा न्यूजीलैंड में टेस्ट मैचेस में, चाहे आप जिस मर्जी नंबर पे बात करते हो और गेंद हिल रहा है, तो आपको लगेगा कोई बड़ी चर्चा होगी, ये उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। अगर आपका डेब्यू हुआ भारत में, एक मैच था राजकोट में, एक मैच था बॉम्बे की फ्लैट विकेट पे, अरे ये प्लेयर बड़ा अच्छा है, इसने दोनों बार, एक बार 70 एक बार 100 लगा दिया, तो वो बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और इनको अगर आप कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि ये उस तरीके, अभी देखिए नौजवान खिलाड़ी हैं, तो अगर आप इनका कॉन्फिडेंस देंगे, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो ये काम ये लगातार कर सकते हैं। भारत के लिए जब भी खेले T20 में, नई गेंद हो पुरानी गेंद हो, इन्होंने अपना काम बढ़िया किया है, बिल्कुल भी रूम देते नहीं है। लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंडर की अगर आप बात करें, अराउंड द स्टंप डालते हैं, LBW डालने को देख करते हैं, तो वही है ना। पर अभी भी मैं ये जरूर कहूंगा, दोबारा उस डिस्कशन में ज्यादा नहीं जाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रविचंद्रन अश्विन को आपने जल्दी छोड़ दिया है। रविचंद्रन अश्विन मेरे पहले इंडिया के ऑफ स्पिनर है, और अगर आप मूव ऑन कर गए हो तो सराहना करनी होगी वॉशिंगटन सुंदर की, कि इन्होंने अपनी ताकत पे टिके रहे हैं और जो आईपीएल से जो कॉन्फिडेंस लिया है ना, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी अगर आप देखें, बिल्कुल परिस्थितियों को देख के, फील्ड को देख के अपना टप्पा इन्होंने पकड़ के रखा है कि आप लीजिए चांस मेरे। अब बिल्कुल, सो बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि मतलब अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट, जो इंग्लिश में कहावत होती है, डोंट ट्राई टू गेट टू क्यूट, ज्यादा चीजें करें, जो आप जानते हैं अच्छा होता है वो करें। तो आप जो कह रहे हैं कि दिमाग से बॉलिंग लगाते हो, दिमाग लगाते हैं अपना, पर इसी की वजह से जो आप दूसरी बात कह रहे हैं उसमें और भी हवा थोड़ी चढ़ जाती है कि अगर आप दिमाग की बात कर रहे हैं, तो रविचंद्रन अश्विन जैसा दिमाग लगाने वाला स्पिनर आपको कहां मिलेगा दुनिया में? कभी कभार मेरे हिसाब से वो ज्यादा भी लगा देते हैं जब आप रविचंद्रन अश्विन की बात करें। नहीं, फेयर इनफ, T20 क्रिकेट में हमने देखा है कभी थोड़ा, पर हाँ, ऐश के साथ कैसी, पहले तो एक का अक्षर पटेल मेरे दिमाग में क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर एक्चुअली राइट आर्म के अक्षर पटेल है। जो अक्षर पटेल गेंदबाजी करते हैं ना, वो लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं। एज इज आप राइट आर्म से अगर पाएंगे तो आपको वॉशिंगटन सुंदर मिलेंगे। हाई आर्म एक्शन, दोनों लंबे कद के, जो पॉइंट ऑफ रिलीज है बहुत ऊपर, इसलिए अतिरिक्त उछाल मिलता है और 3 स्टंप्स के बीच में गेंद डालते हैं और ज्यादा गेंद को घुमाने का प्रयास दोनों नहीं करते। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक राइट आर्म स्पिनर, दोनों फिंगर स्पिनर्स हैं, इसलिए मुझे बहुत आइडेंटिकल लगते हैं ये दोनों गेंदबाज, रणनीति के हिसाब से भी और जो इनकी एबिलिटी है उसके हिसाब से भी। अश्विन की जहां तक आप बात करें, देखिए अश्विन के पक्ष में बिल्कुल मैं उनको बहुत पसंद करता हूं कि 4 ओवर का वो बैंक है आपके पास, वो हमेशा किफायती गेंदबाजी करेंगे। अगर वो धीमा डाले तो विकेट भी चटकाएंगे, कभी कभी हो सकता है कि ज्यादा दिमाग लगा ले, क्योंकि दिमाग काफी है उनके पास। पर एक चीज या कहीं 2 चीजें एक्चुअली ही इज नॉट हेल्पिंग हिज कॉज, क्योंकि अगर आप चाहते हैं वापस टीम में आना और आपको थोड़ा दरकिनार कर दिया है, तो फिर 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा अश्विन को। वो उनकी बॉलिंग नहीं है, एक है उनकी फील्डिंग, दूसरी है उनकी फिटनेस या बैटिंग। अगर वो ऑलराउंडर बिल्कुल नहीं है, अगर आप T20 की बात करें तो वो उनके पास गेम नहीं है जो चौके छक्के लगाते हो, कभी भी नहीं लगाए, अभी भी नहीं लगाएंगे। और फील्डिंग तो इस बार आईपीएल में एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रही थी कि बड़े मैदान थे, तो वो छुपाने वाली बात थी। नॉट दैट कि वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छे फील्डर हैं, पर जब आप उनको देखते हैं, उनकी बैटिंग देखते हैं, पूरे पैकेज को देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार इससे बेहतर शायद अश्विन भी ना कर पाए। एंड आई एम ओके विद इट, मतलब ये बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है कि आप उनको बाहर छोड़ रहे हैं। और अश्विन इज नॉट नॉकिंग द डोर हार्ड इनफ, उनको बार बार वो अपने कहे ना कि बैटिंग के साथ आए और रन बना दिए, के साथ फील्डिंग में आए और अपनी फील्डिंग आपको बेहतर दिखा रहे हैं, फिट नजर आ रहे हैं। अगर वो चीजें नजर नहीं आएंगी तो फिर जो बाहर रहता है ना, वो बाहर ही रहता है, अंदर आने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। नहीं, अंदर आने के लिए देखिए, या तो फिर वॉशिंगटन सुंदर अच्छा ना कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सोच है कि पहले वॉशिंगटन से पहले अश्विन
जब खेल भी रहे थे, या उनको और मौके मिलने चाहिए थे, उनकी तरफ देखना चाहिए था। पर अगर एक बार आप वाशिंगटन सुंदर की तरफ चले गए हैं, तो वाशिंगटन सुंदर जब भी भारत के लिए T20 खेले उन्होंने अच्छा ही किया है। तो मैं अब ये नहीं कह रहा हूं, देखिए वो तो पीछे की बात चली गई। आज की डेट में आप ये नहीं कर सकते कि वाशिंगटन सुंदर को बाहर बैठा दे। और मैं आकाश से बिल्कुल सहमत हूं कि फील्डिंग वॉशी की भी अभी कोई उतनी अच्छी नहीं है। उमर वाशिंगटन सुंदर के साथ है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो अब इनके साथ अब आप टिके रहिए। अब ये नहीं होना चाहिए बीच में, जैसे हम बात करते नहीं, अभी अक्षर पटेल का आपने नाम लिया, कुणाल पांडे आके खेल के गए, कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप तक जाना भी चाहते हैं ना गौरव, तो आपके वो 3-4 जो स्पिनर्स है ना, आप उनको पकड़ के रखिए, कि आप उनको कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगर कल को वरुण चक्रवर्ती वापस आते हैं, आपको लगता है मिस्ट्री स्पिनर है इसलिए आपने उनको लिया और उन्होंने फिर से आईपीएल अच्छी करी, तो आपको अपने खिलाड़ियों से बात करनी चाहिए बतौर कोच, कैप्टन, सिलेक्टर, की भाई हम आपको बैक कर रहे हैं टिल वर्ल्ड कप। बिल्कुल सर, पर अगर अच्छा करेंगे, एक बता दूं, कई बार पहले प्लेयर्स को बोला गया है कि आपको बैक कर रहे हैं टिल वर्ल्ड कप, ठीक है, बस इतना ही कहूंगा मैं, बस इतना ही कहूंगा, उसके वो गलत है। करेक्ट।